अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर एक सैन्य विमान भारत के लिए रवाना हो चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक यूएस एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के अमृतसर के लिए उड़ान भर चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस विमान में लगभग 205 लोग सवार हैं, जिनकी पहचान भी कर ली गई है। भारत इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहा है और विमान को भारत पहुंचने में कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा। हालांकि विमान के उड़ान भरने का समय नहीं बताया गया है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन अभियान शुरू करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि आइस टीम ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की सूची तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय शामिल हैं। अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के नंबर पर एक नजर डालें तो मैक्सिको से 41 लाख, एल सल्वाडोर से 8 लाख, इंडिया से 7.25 लाख, ग्वाटेमाला से 7 लाख और होंडुरास से 5.5 लाख प्रवासी बसे हुए हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिनों में 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए थे। ट्रंप की आइस टीम ने 12 राज्यों में छापे मारे, जिनमें से ज्यादातर छापे रिपब्लिकन शासित राज्योयों में हुए। इस दौरान 1700 अवैध भारतीय प्रवासियों को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान मैक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक कम हो गई थी। बाइडेन के कार्यकाल में इस साल 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हर दिन घुसपैठ की घटना औसतन 2088 घटनाएं हुई, जबकि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यानी कि 20 जनवरी से 31 जनवरी तक ये आंकड़ा 126 पर आकर थम गया। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, जो अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे स्थान पर एल सल्वाडोर है। भारत सरकार ने पिछले महीने ही कहा था कि वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ये जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और उन्हें वापस भेजा जा सकता है या फिर नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह के लोगों की सटीक संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के टेक्सास के एल पासो और कैलिफोर्निया के सैन डियागो में हिरासत में रखे गए 5,000 से अधिक अवैध प्रवासियों को उनके देशों में भेजने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग करना शुरू हो गया है। अब तक ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। इसी बीच आपको एस जयशंकर का वो बयान भी सुनवा देते हैं जब उन्होंने इंडिया और अमेरिका के रिश्तों पर खुलकर बात की थी। भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं, उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता ना है। बट सीरियसली देखिए, वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि unnecessarily we spend money on many things we should not have done, we should have instead focused on the American people. ये उनकी सोच है। Our issue today is we have, our relations with America are good. Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. जो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। सो वी हैव टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी आउट ऑफ सिलेबस, एंड इफ यू कैन कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी आउट ऑफ सिलेबस, I think it will work well. But overall, I look, वो
2020 में भारत आए थे. He has very good impressions of that visit. जो मैंने सुना है वो अभी भी जब बाहर जाने की बात करते, he often refers to that visit, saying मैं भारत आया था, मुझे आदर सम्मान के साथ लोगों ने स्वागत किया. So these things matter, you know. But even interest-wise, I feel that, you know, there may be some few issues where we may think a little bit differently, but in many areas there will be, you know, at an country to country, there is lot which is in our shared it. तो ट्रम्प के इस कदम पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं.